नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृत नमो संस्कृतम। आज मैं आपके लिए संस्कृत का एक कमाल का टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है और धातु रूप। ये धातु रूप जो टॉपिक है, इसमें बहुत से लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं और वो ये बोलते हैं कि हमें ये याद नहीं होते। तो आज मैं और धातु रूप को आपको और इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आप इन धातु रूपों को बड़ी तरीके से याद कर सकोगे और अच्छी तरीके से एग्जाम में इनको पहचान सकोगे। तो धातु रूप सबसे पहले हम लिखेंगे कि धातु होती हैं, ये 5 प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? धातुएं 5 प्रकार की होती हैं, जिनमें सबसे पहली हमारी लट लकार, इसको हम बोलेंगे वर्तमान काल। दूसरी होगी हमारी विराट लकार, इसको बोलेंगे हम भविष्य काल। तीसरी होगी हमारी लन लकार, इसे बोलेंगे हम भूतकाल। चौथी होगी हमारी और लोट लकार, जिसे बोलेंगे हम अज्ञातक काल। पांचवी होगी हमारी विधिलिंग लकार, जिसे बोलेंगे हम चाहिए अर्थ में। तो ये हमारी 5 लकार हैं। ये कक्षा 10 सिलेबस तक हमारी ये 5 ही लकार और सिलेबस में दी हुई हैं। तो इन हम 5 लकारों को पढ़ेंगे। तो ये जो लकार हैं, इनसे हम और वाक्यों के संस्कृत में निर्माण भी कर सकते हैं। तो ये हमारे जैसे लट लकार है, ये वर्तमान काल है। लट लकार होगी वो भविष्य काल होगी, लन लकार होगी भूतकाल होगी, लोट लकार होगी वो अज्ञातक काल होगी, और जो विधिन लकार होगी वो चाहिए अर्थ में होगी। इसी प्रकार हम इसको आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहली धातु हम लट लकार को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली धातु हमारी लट लकार, इसको बोलते हैं हम वर्तमान काल। तो हमें लकार बनाने के लिए और सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ती है पुरुष की। इसकी पुरुष की, और पुरुष कितने होते हैं? 3। प्रथम पुरुष, और इसके बाद होगा हमारा मध्यम पुरुष, इसके बाद होगा हमारा उत्तम पुरुष। और इसी प्रकार हमें और लकार बनाने के लिए जितनी हमें आवश्यकता पुरुषों की है उतनी ही हमें और वचनों की भी है। तो हमारे 3 वचन होंगे, एक वचन, इसके बाद द्विवचन, और इसके बाद बहुवचन। ठीक है। तो अब हम इसको मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, उनको यदि आप याद कर लेते हैं तो इस लट लकार की जितनी भी कोई भी धातु यदि एग्जाम आए उसको हम इसकी सहायता से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, देखिए पी, उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ कह, उसके बाद लिखेंगे हम पी, उसके बाद लिखेंगे हम सी, फिर लिखेंगे हम यहाँ खह, फिर लिखेंगे हम खह, इसके बाद लिखेंगे हम आमी, इसके बाद लिखेंगे हम आब, इसके बाद लिखेंगे हम आम। और ये ध्यान रखना कि इसमें 4 जगह पर और विसर्ग लगाया जाता है। इन विसर्गों का ध्यान अच्छी तरह से रखना। ये हैं देववचन के 3 और उत्तम पुरुष का लास्ट वाला। और
जिसमें से हम अब धातु होंगी हमारी गम हो सकती है और लिख हो सकती है, वध हो सकती है, यानी कि आदि कुछ भी हो धातु कोई भी हो सकती है। तो इस धातु इनमें से कोई भी यदि धातु आती है तो हम इसको बना सकते हैं। तो गम हमारी जो धातु है, गम के स्थान पर और गच्छ आदेश होता है। यदि हम लट लकार की धातु बनाएंगे तो गम की यदि धातु आती है तो उसको हम गच्छ से बनाएंगे। तो हम इनमें से कोई भी एक धातु को उठा करके इनके सामने एज इट इज रख देंगे और हमारी सारणी बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे कि अगर हम चाहे तो ये लिखते हैं, गच्छ लिखते हैं, तो हम गच्छ से बनाएंगे गच्छ, 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 गच्छ। तो हमारी सारणी इस प्रकार तैयार हो चुकी है। जैसे देख हम इसको बोल सकते हैं गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छा, गच्छा। अब चाहे तो हम इसको गच्छ को हटा करके हम यहाँ लिखेंगे तो इसी प्रकार बन जाएगी। केवल हमको गच्छ मिटाना है, उसके स्थान पर लिखना है, तो उसकी बन जाएगी लिखती, लिखत है, लिखंती, लिखसी, लिखत है, लिखत, और लिखामी, लिखाव, लिखाम। इसी प्रकार हम इसको भी बद को बना सकते हैं, बदती, बदत है, बदंती, बदसी, बदत, बदत, बदामी, बदाव है, बदाम है। इस प्रकार हम कोई भी धातु आए उसको हम इसी प्रकार इसमें इस सारणी में लिख करके और हम बना सकते हैं। तो साथियों, कैसा लगा मेरे संस्कृत का वीडियो? यदि आपका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, तथा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।